बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर अज़ीज़ुल्लाह गौरी। आज का मेरा टॉपिक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पाकिस्तान में दरख्त लगाने की बजाय काटे जा रहे हैं। हमें चाहिए तो ये था कि हम दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा लगाते, लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यहाँ पर दरख्त माफिया, टिम्बर माफिया जिसको कहते हैं, वो दरख्त लगाने की बजाय दिन ब दिन दरख्त काट रहा है। इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक जो दरख्त हैं कम से कम किसी भी मुल्क में 12% होने चाहिए। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रेट है। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में जो दरख्तों की रेशो है वो सिर्फ 2.2% है। यानी आप ऐसा समझ लें कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रेट में और पाकिस्तान में जो दरख्तों की तादाद है उसमें। अब इसका हल ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं। अगर हम दरख्त नहीं लगाएंगे तो अल्लाह ना करे पाकिस्तान जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो सहरा में तब्दील होता जाएगा, क्योंकि जब दरख्त काटे जाएंगे, दरख्त नहीं होंगे, तो उसका रिज़ल्ट ये निकलेगा कि आपका मुल्क जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ना करे जब उसका पानी भी अल्लाह ना करे कम होगा तो फिर वो हम सहरा की तरफ मूव करेंगे, यानी सहरा हमारा मुल्क बन जाएगा। और जो मौसम की शिद्दत अब आप देख रहे हैं इसमें और ज़्यादा इजाफ़ा हो जाएगा। और मौसम की शिद्दत में जब इजाफ़ा होता है तो ज़ाहिर है वो नाकाबिल बर्दाश्त होती है। अब भी आप देख लें कि कितना ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, और जो वो इलाके हैं जहाँ पर दरख्तों की तादाद ज़्यादा है वहाँ पे गर्मी का रेट भी कम है, यानी वहाँ पर टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं होता। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए, क्योंकि दरख्त लगाने से मौसम जो है वो आपके इलाके का अच्छा हो जाएगा, आपके मुल्क का अच्छा हो जाएगा। पिछले साल वादी कुमराट जाने का इत्तफाक हुआ और वादी कैलाश जाने का, तो वहाँ जाके देखा तो बड़ा अफसोस हुआ कि वहाँ पर दरख्त तेज़ी से काटे जा रहे हैं। और दरख्त काटने वाला जो है एक माफिया है, जो वहाँ के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बंदे हैं उनके साथ मिलकर वो लोग दरख्त काटते हैं और फिर वो टिम्बर माफिया को सेल कर दिए जाते हैं। तो अगर ये सिलसिला जारी रहा तो दरख्त जो हैं, जो रौनक हैं वादी कुमराट की, वादी कैलाश की, तो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ की रौनकें जो है वो मांद होती जाएंगी। आप दूर ना जाए, आप फोर्ट मिनरो में देख लें। फोर्ट मिनरो जो है यहाँ भी दरख्तों की तादाद पहले ही कम है, इससे बढ़कर और दरख्त काटे जा रहे हैं। वो भी ये टिम्बर माफिया है जो दरख्त काटता है। और आजकल एक नया सिलसिला शुरू हुआ है कि पहाड़ की चोटियों के ऊपर दरख्तों को आग लग जाती है। अब पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था कि दरख्त की चोटियों के ऊपर दरख्तों को आग लग जाए। तो ये भी एक माफिया है जो दरख्तों को आग लगाता है। अब दरख्तों को आग लगाने से उन्हें क्या तस्कीन हासिल होती है, वही मसला है कि वो दरख्त जब उनको आग लगाते हैं तो उस आग की आड़ में वो फिर दरख्त काटते हैं और दरख्त काट कर बेच दिए जाते हैं। अल्लाह ताला हमें इन तमाम ये जो माफियाज़ हैं उनसे बचाए, और अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं, क्योंकि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएंगे तो हमारा मुल्क जो है वो एक खूबसूरत मुल्क पहले भी है और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा। और दरख्त लगाना काफ़ी नहीं, बल्कि दरख्त को पालना जो है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दरख्त की केयर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दरख्त की केयर इतनी इम्पॉर्टेंट है जैसे इंसान अपने बच्चे को पालता है, इसी तरीके से जब आप दरख्त लगाएं तो उसकी भी वैसे ही केयर करें। अल्लाह ताला हम सबको दरख्त लगाने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। Please subscribe my YouTube channel. Thanks a lot.